लेकिन ये फ्रीबीज बांटना सरकार को बंद करना पड़ेगा। तो वो सब हमारे तक की चुनावी माहौल नहीं आता। चुनावी माहौल जो जाता है उनके जो आसपास के लोग हैं जो जिताते हैं भैया भैया बोल के, वो उन तक की पहुंचता है। ड्रेनेज सिस्टम है उसको अंडरग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। ट्रिपल इंजन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पब्लिक मीटर लल्लूराम.com के पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज पब्लिक मीटर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। चूंकि प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो चुका है, कहीं ना कहीं लोगों को अब उनका नाम भी पता चल गया है कि कौन बीजेपी से है, कौन कांग्रेस के है, कौन पार्षद के लिए खड़े हैं तो कौन महापौर के लिए है। और इस बार अच्छी बात यह है कि इस बार महापौर अध्यक्ष का चुनाव सीधा अंतिम सत्ता यानी जाम जनता को ही करना है। कि पिछले बार जो है मनोनीत तौर पर था, निर्वाचित सदस्य कर लेते थे, लेकिन इस बार सीधा जो है आम जनता उसका चुनाव करेगी। उस बातचीत की शुरुआत करते हैं, उसके पहले हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। ये एक तेलीबांधा तालाब है जहाँ पे एक बढ़िया बनाया गया है। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए शाम के वॉक के साथ साथ कुछ खा पी सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस बीच में हम लोगों से बात करते हैं। चाय का दौर जारी है और चाय का नाम सुनते ही चेहरे में मुस्कान देखते बन रही है। कहाँ से हैं आप? भोपाल। अच्छा, भोपाल से आए हैं। तो यहाँ पे रहते हैं कि परमानेंट ऐसे घूमने आए हैं? घूमने आए हैं, बेटी के। अच्छा, बेटी के यहाँ जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ का विकास काम वगैरह? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? जी। क्या लग रहा है भोपाल और यहाँ पे सिम कुछ लग रहा है अच्छा वहाँ और यहाँ का? नहीं, इधर भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। वहाँ भी छोटा तालाब बड़ा तालाब है हाँ, और यहाँ भी तालाब यहाँ भी ये तालाब में बैठे। अभी भोपाल से हैं? जी, हम एक ही फैमिली है। अच्छा, एक ही फैमिली है, मतलब आप यहाँ के रहने वाली हैं? हाँ, वो मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पर वर्क करते, पोस्टिंग है हमारी यहाँ पर। जी। कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र पे? अमलीडी में रहते हैं हम लोग। अच्छा, अमलीडी में। तो क्या लगता है अमलीडी का विकास हो गया या अभी काम करने की ज़रूरत है? विकास तो चल रहा है। क्या क्या काम करने की वो तो हाँ, अभी थोड़ा और जैसे लाइटिंग वगैरह थोड़ी रायपुर में और होनी चाहिए। थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। हाँ, लाइटिंग की ज़रूरत है। लाइटिंग की बहुत ज़्यादा सफाई, जैसे नगरीय निकाय चुनाव है तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय समस्या होता है, साफ सफाई, पानी, तो ये सब है। सब बढ़िया। हाँ, वहाँ तो सब बड़े पर्याप्त है जी। सब बढ़िया है। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन किस पे भारी लग रहा है? कांग्रेस पे भी, बीजेपी या बीजेपी कांग्रेस? साइडर्स है तो फिर इतना तो अभी कुछ अच्छा, पर जानकारी सकते। हाँ जी। तो आप भी बाहर से हैं कि यहीं से? जी, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। वैसे जॉब करते हैं तो यहाँ पे अब नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है तो जानकारी में तो है, मतदान यहाँ करेंगे? नॉलेज है नहीं, मेरा वोट यहाँ पर। अच्छा, नहीं है आपका, लेकिन यहाँ का विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? विकास तो काफ़ी दिख रहा है। रायपुर में डेवलपमेंट तो अच्छा खासा दिख रहा है। तो देखिए, लोगों के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या भाव है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई मतदान करने जाते हैं तो उनके मन में एक विचार होता है। चुनावी चर्चा जारी है और आप लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, तो आप लोग से ही बातचीत करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से। यहाँ पे आज पूरे बाहर के ही लोग पहुँचे हैं लग रहा है। हाँ जी, तो क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है, सब अच्छा डेवलप हो रहा है। अच्छा है। तो यहाँ पे किसी के यहाँ आए हैं कि ऐसे घूमने फिरने आए हैं? घूमने फिरने आए हैं। अच्छा, घूमने फिरने आए हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, लोग बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ के जो विकास है उसको देखकर कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो ये शॉप आपकी है? जी। तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है रायपुर में? किस प्रकार से? जिस प्रकार से आप बात कर लें, चाहे वो रोड, सड़क, नाली, पानी, सफाई। हर रोज होता है बदलाव तो। अच्छा, हर रोज होता है बदलाव। बदलाव ही जीवन है। बदलाव नहीं बदलेगा वो ठहर जाएगा। सही बात है। इस बार के चुनाव को लेकर क्या है आपके, कुछ है, माहौल बन रहा है? अब मेरा तो कहना यही है कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, आम आदमी हैं, तो उनके लाइफ में ना ज़्यादा इम्पैक्ट ये सब चीज़ में नहीं देखने मिलता है। ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलता है रिसेशन में, पैसे को लेकर। तो वो सब हमारे तक की चुनावी माहौल नहीं आता। चुनावी माहौल जो जाता है उनके जो आसपास के लोग हैं जो जिताते हैं भैया भैया बोल के, वो उन तक की पहुंचता है। मेरा यही सोचना है। सही तो सोच रहे हैं, लेकिन यार यहाँ पे लोकतंत्र और वोट सबको करना है। अगर हम किसी गलत व्यक्ति को वोट कर देते हैं तो उसका जो है प्रभाव हम ही को भुगतना पड़ता है। अच्छे व्यक्ति को करते हैं तो इसका भी प्रभाव होता है। तो लोग सभी को शामिल होना चाहिए चुनाव में। वो तो होना ही चाहिए। तो आप जाएंगे ना मतदान करने? बिल्कुल बिल्कुल। तो किससे चुन रहे हैं महापौर? मतलब आप नाम मत बताइए, 2 लोग हैं हमें पता है। तो वैसे तो 28 लोग रेस में हैं महापौर के, लेकिन कौन किस पे भारी लग रहा है? कांग्रेस पे बीजेपी, बीजेपी पे कांग्रेस?
मेरा ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं है कि मैं ये चीज़ कमेंट करूं कि कौन भारी है कौन नहीं है। वो चुनाव के रिजल्ट बता देंगे, बाकी जो काम करता है जिसका पब्लिक तक की सर्विसेज पहुंचता है अंत में वो सामने आ ही जाता पिछले कामकाज से संतुष्ट हैं? पिछले बार का जो हो रहा था, है। पिछले जो महापौर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, उनके कामकाज से कहीं संतुष्ट हैं कि कुछ किया है कि वादा किया और वादा करके भूल गया और काम खत्म हो गया? हमारे तक नहीं आया, ये बोलना चाहूँगा मैं। ये नहीं बोलूँगा कि वो शायद काम नहीं किए हो सकता है वो किए हो, दूसरे जगह में किए हो, हमारे तक मतलब वो विकास की बातें आप सुनी थी लेकिन विकास आप तक नहीं पहुंची है। मैं यही कहूँगा कि विकास कहाँ तक पहुँचा है वो नहीं बोल रहा हूँ। अगर कहीं ना कहीं मुझे पता ना हो सकता है कहीं सड़क बनी हो और मैं वहाँ चला भी हो और वो उन्होंने बनाया और मुझे पता नहीं है, तो डायरेक्ट फेसेस में तो नहीं, लेकिन शायद इनडायरेक्ट फेसेस में आया भी हो। तो देखिए लोगों का जो है उम्मीद हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आप कहाँ से हैं? यही से रायपुर से रायपुर स्टोर से। हमारा। अच्छा, स्टोर हमारा है, तो मतलब बेटा क्या बात है, तो मिल के जो है कमाई चल रही। तो क्या लग रहा है इस बार के जो है चुनाव को लेकर? महिला कोटा है, 2 महिलाएं सीधा मतलब जो टक्कर है बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, तो 28 प्रत्याशी। हाँ, बात तो सही है। फिर फिलहाल तो अभी पिछले 15 साल से तो कांग्रेस ही नगर निगम में महापौर है। कुछ बदला 15 साल में? 15 साल में ऐसा कुछ लगा तो नहीं, लगा। कुछ भी नहीं लगा। और रही बात वार्ड की, तो वार्ड के पार्षद से तो हम संतुष्ट थे। अच्छा, वार्ड की पार्षद से संतुष्ट हैं। और क्या क्या काम करने की ज़रूरत है रायपुर में? काम तो ऐसा है, ज़रूरत क्या, जितना करो उतना कम है। फिर भी तो शुरुआत तो करना ही है। जितना शुरुआत तो हो चुकी है। जितना करो उतना कम है। रायपुर में काम की कोई कमी नहीं है, काम तो बहुत बाकी है अभी रायपुर में। जैसे? अपन जैसे किसी सिटी से तुलना करें, क्या जैसे अभी इंदौर का नाम एक चर्चित है नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए भोपाल है, इंदौर है, उधर राजस्थान में हमारे डूंगरपुर है, एक ये सारी सिटी एक चर्चित सिटी है। वो हिसाब से काम अगर होता है तो रायपुर में भी अपने एक नाम होना चाहिए। रायपुर का कितने सालों में उस सिटी के तर्ज पे पहुंच जाएगा रायपुर की? जिस स्पीड से काम हो रहा है रायपुर में, जिस रफ्तार से कहें या स्पीड से कहें, तो कितना साल लग जाएगा? तो 5-10 साल में तो हो ही जाएगा। देखो अभी पिछले 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था। पूरा एक नया रायपुर बसा देखा जाए तो, है ना। फिर काम वापस कर देते हैं, फिर अभी वापस बीजेपी की सरकार आई है, तो अभी कुछ उम्मीदें फिर जग रही है कि कुछ होगा, तो कुछ होएगा करके, और होगा। मतलब उम्मीद है। उम्मीद पूरी है, होगा ही होगा। तो देखिए लोगों के बीच जो जा रहे हैं और जिस तरह से बातें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि कामकाज हो, रायपुर का विकास हो, रायपुर का डेवलपमेंट हो, और इसमें खासकर जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर जो है हम बातचीत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, और जाकर ये जानना ज़रूरी है कि लोगों को क्या उम्मीद है। जी, लगती है रायपुर ही लगती है, क्योंकि यहाँ अच्छी लगती से फ्रीडम है रायपुर में। किस टाइप का फ्रीडम? क्योंकि हर सिटी की अपनी अपनी प्रांत की जो भाषाएं हैं, सब कुछ है, उस टाइप की फ्रीडम हर सिटी में है। जब से मैं रायपुर में पैदा हुआ सन 95 से, रायपुर में को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हर सिटी की अपनी अपनी लैंग्वेज, यहाँ के घूमने के अपने अपने स्थल, और यहाँ के जो अपने वो देखता हूँ मैं, उसकी एक कनेक्टिविटी। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ रायपुर की, तो मैं तो बोलूँगा ही हर सिटी भी अच्छी है, रायपुर मेरे लिए भी अच्छा है। वही है बस। मतलब दूसरे तो है, हम तो सब अच्छे हैं, क्योंकि हमको यहाँ का जो फ्रीडम वातावरण एमडी जब से बना है, तो मैं एमडी में आता हूँ, थोड़े थोड़े सॉन्ग गाता हूँ, तो मेरे को लगा भैया से मैं भी बात करके एक इंटरव्यू दे दूँ। बढ़िया। तो देखिए मस्त मौला लोग भी होते हैं जिनको जो है हर चीज़ में वो संतुष्ट रहते हैं, तो हर तरह के लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं। सामने से बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर कितना जो है वो इंटरेस्टेड हैं। तो अगली बारी आप लोगों की है, जहाँ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? अरे हम लोग तो बाहर से आए कहाँ एक्चुअली, पुणे से। अच्छा, पुणे से आए हैं। तो यहाँ पे कैसे, किसी रिश्तेदार के यहाँ? हाँ, फैमिली। अच्छा, फैमिली का। अच्छा, पहले कब आए थे यहाँ पे आप लोग? इससे पहले की बात? नहीं, ये 5 साल 2 साल? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है डायरेक्ट? और तो मतलब दोनों ही निकल गए, कहीं गुम हो जाओगे तो? नहीं घूमेंगे, रायपुर इतना अच्छा एरिया है तो कहाँ घूम। अच्छा एरिया तो घूम लीजिए। हाँ, कहाँ तो घूम सकते हैं ना, क्या फ्रीली। कहीं भी घूम सकते हैं। मैं तो कहा कि भाई
कर नए लोग हैं कि तो भटक सकते हैं इधर उधर। नहीं नहीं, कहाँ सब अपने ही लोग हैं, कहाँ भटकेंगे अब तो। तो देखिए अपनापन इतना है, जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं बता रहे हैं कि अकेले ही घर निकल चुके हैं सैर के लिए। और उम्मीद की बात है तो राजनेताओं से तो उम्मीद बहुत होती है, लेकिन उम्मीद जो है उनकी पूरी नहीं होती है। और कहीं कहीं जो है जनप्रतिनिधि अच्छे होते हैं, वो भी बात करते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको जरा, मरीन ड्राइव आए हुए थे। कहाँ के रहने वाले हो? एमपी। अच्छा एमपी के हैं एमपी दोनों। तो वहाँ रहते हो तो यहाँ घूमने आए हो कि क्या करने आए हो? यहाँ घूमने हुए आए हुए हैं। बाकी मैं बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस करते हो? मैं डायरेक्ट सेल का बिजनेस करता हूँ। अच्छा बढ़िया बात है, आप और बिजनेस करते जाएं, आगे बढ़े। यहाँ का जो है चुनाव के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, चुनाव तो होने वाला है ना। नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है महापौर का। हाँ, वहाँ तो यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? यहाँ पे लगभग मुझे 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। तो अब यहाँ का तब मतदाता नहीं होंगे? नहीं, मतदाता तो नहीं हूँ मैं। बिल्कुल, लेकिन जहाँ पे रहते हो वहाँ पे क्या कौन किस क्षेत्र में रह रहे हो अभी? नहीं, मैं रामनगर में रह रहा हूँ और फिलहाल वहाँ का अगर एरिया देखा जाए तो सही है। बाकी लोग भी अच्छे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो बाकी सही है। बाकी अभी मैं मरीन ड्राइव में घूमने हुए आया हूँ क्योंकि यहाँ का व्यू या लुक देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। बाकी ये कौन सा मतलब न्यूज़ है? हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, लल्लूराम.com है। हाँ, तो इसके बारे में तो सुने ही होंगे। 14 राज्य में चल रहा है, टॉप 10 में जो है हम लोग रैंकिंग में हैं। ओके, बाकी ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों से। हम लोग चर्चा और करते हैं, लोग हैं उनसे बात करते हैं। पारिवारिक लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग चंगोरा वाटा। अच्छा चंगोरा भाटा। अभी चुनाव हो रहे हैं यार, नगरीय निकाय का चुनाव होना है, हो रहा है, पूरा प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या लग रहा है, कौन किस पे भारी लग रहा है? वोटिंग अभी तो शुरुआती दौर है, बाद में पता चलेगा कि इसमें फिर भी एक बार देखने से लग अभी जाता तो है। सिर्फ नॉमिनेशन के लिए गए हैं। हाँ, अब हो गया नॉमिनेशन का प्रक्रिया। नॉमिनेशन का कल परसों ही हुआ है, उसके बाद ही पता तो चलेगा। महापौर में कैंडिडेट में किसके बीच टक्कर देख रहे हो, बीजेपी कांग्रेस में? अभी उतना आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया नहीं है। महिला कोटा है अभी, ये जानकारी में तो है ना? हाँ, कौन कौन खड़े हैं इसकी जानकारी अभी नहीं? नहीं उतनी जानकारी नहीं। कांग्रेस से जो है दीप्ति जो है प्रमोद दुबे की जो वाइफ हैं वो हैं। मीनल चौबे जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं वो बीजेपी से हैं। हाँ तो कौन लग रहा है दोनों में? पहले इनके नाम सुने हैं? हाँ, नाम सुना हो। वो मीनल लग रही है। मीनल लग रही है जी, बीजेपी से, इसलिए बीजेपी। क्यों ऐसा? काम अच्छा की। अच्छा काम अच्छा किया। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, क्या काम करने की ज़रूरत है? अभी तो बाकी तो सब ठीक है, सफाई वफाई बढ़िया होता रहता है। रोड भी बन ही रहे हैं। मतलब जो पुराने रोड है ऐसा कुछ नहीं है कि खराब रोड हो, सब सही रोड चल रहे हैं। सफाई का क्या इस सफाई अच्छी है। अच्छा ठीक हाँ, कर रहे हैं। ठीक। जो मच्छर जो हैं उनके क्या हालात हैं? शहर का तो अब देखो, रायपुर में तो हर जगह रहता है, नालियाँ साफ होते रहते हैं, मगर गंदगी रहता है तो मच्छर तो आएंगे ही। मच्छर के लिए अब वो शाम टाइम धुआं वाला वो उसके यूज़ कर रहे हैं। बाकी तो ठीक है। ठीक है, मतलब संतुष्ट हैं कहीं कहीं काम हाँ, से? संतुष्ट कि संतुष्ट नहीं है? अच्छा, नेता चुनाव के समय आते हैं तो उनका जो है आपके पास वोट मांगने आते हैं तो नेचर कैसे होता है और जीतने के बाद कैसे होता है? देखिए, नेता तो नेता ही होते हैं अपने हिसाब से। आने जब वोटिंग के समय रहता है तो आते हैं और वोटिंग के बाद गायब। नहीं, आते हैं तो क्या करते हैं वोटिंग के? आते हैं तो हाथ जोड़ के आते हैं, अच्छा, हाथ वोट जोड़ के देने आते के हैं। बाद में तो हमको ही जाना पड़ जाता है। अच्छा, हाथ जोड़ के हमको हाँ, जाना हाँ, पड़ता है हाँ। अपने काम के लिए। जी, जी बिल्कुल। तो देखिए जी, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या है। आप लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और आप लोग को हम परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव होना है, यहीं के रहने वाले कहाँ से हैं? रायपुर अच्छा रायपुर से। तो क्या स्थिति अभी यहाँ पे अगर हम देखें, क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है? सबसे पहले मेरे हिसाब से तो जो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको अंडरग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसके अलावा जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए तो शहर का नक्शा बदल सकता है। ये जो मच्छर है ये और ये नालियों की गंध है, तो पीलिया और डायरिया जो रायपुर में होता है तो कहीं ना कहीं ये ओपन नाली की वजह से। ओपन नाली की वजह से। और आप जितने भी आसपास के जो सिटीज़ देखेंगे सब में है ना ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड हो चुकी है। जबकि हमारे यहाँ पे ही पहले शायद मैंने सुना था कि बहुत बड़े बड़े सीवेज पाइप अभी भी अंदर डाले हुए हैं, लेकिन वो ऑपरेटिव नहीं किए गए किसी कारणवश। तो उसको ज़रूरी है कि किया जाए। उसके अलावा जैसे कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे डेवलप हो रही है, जैसे कटोरा तालाब है, ये है मरीन ड्राइव्स, तो यहाँ पे भी बोटिंग वगैरह की व्यवस्था हो तो सभी के लिए रोजगार की
अभी जो है महापौर चुनना है, इस बार मौका मिला है, पिछले बार नहीं था ये मौका चुनने का, तो किसको बना रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस से? बीजेपी से। बीजेपी से, क्या वजह है? स्टेट में बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी है, तो आई गेस ट्रिपल इंजन बनाना ट्रिपल इंजन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डबल इंजन में जो है विकास की गति दिखी आपको? डेफिनेटली दिखी है। जैसे कि कुछ काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छा, इस चुनाव में महतारी वंदन योजना का कितना प्रभाव रहेगा? महतारी वंदन योजना सुने हैं, जो महिलाओं को 1,000 रुपये जो है दिया जाता है प्रति माह। डेफिनेटली पता नहीं सर इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, लेकिन ये फ्रीबीज बांटना सरकार को बंद करना पड़ेगा। इसके कारण लोग रोज़गार के में जाना बंद कर दे रहे हैं, और उसके अलावा बिजनेसमैन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही है, इसके कारण। कुछ महिलाएं भी हैं, आपसी चर्चा कर रही हैं और हम भी इनके चर्चा में जुड़ रहे हैं। चुनाव का समय है, महिला महापौर रायपुर में बनाना है, आधी आबादी की बात होती है, जानकारी में है? नहीं पता मेरे अच्छा, नहीं पता है। तो इस बार महिला महापौर बनाएंगे, हाँ क्या फ़ायदा होगा इससे? अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो क्षेत्र में क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, चूँकि आप उनको बनाएंगे और आप अपनी आवश्यकता बताएंगे तो काम करेंगे। सही है ना, अभी तो सब बिजी चल रहा है, तो कुछ नोटिस भी नहीं किया है, उतना अपने में बिजी चल रहा है, शादी का मौसम चल रहा है। समस्या कुछ नहीं है फिलहाल हम लोग को नहीं है कुछ भी। हाँ बहुत अच्छी बात है। कहाँ से हैं आप लोग? बनपुरी से। अच्छा, बनपुरी से। क्या है वहाँ विकास के जो मुद्दे क्या होने चाहिए वहाँ पे? नहीं अभी तो खास कुछ नहीं है, सब बढ़िया ही है सब। विकास में तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है अभी कुछ ऐसा, सब अच्छा ही है सब। बाकी तो रोड रास्ता भी बना ही नया बना है अभी, हमारे क्षेत्र में काम हो ही रहा है अभी, इसलिए कोई आवश्यकता भी दूसरा कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल में। ओके। तो देखिए, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समस्या समझ रहे हैं कि चुनावी मुद्दा क्या हो सकते हैं, पुराने वादे किए गए थे उस पर जो नेता कितने खरे उतरे हैं, तो इस पर लगातार हमने जो है बात की। और ज़्यादातर लोग चूँकि मरीन ड्राइव में हैं तो घूमने वाले लोग मिले, दूसरे राज्य से लोग पहुँचे थे, और इस तरह जो है बातचीत में कहीं ना कहीं रायपुर की एक तरफ तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ जो काम करने की ज़रूरत है वो बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य दिन अगले तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच आएंगे। जय जोहार।